हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोरियन ड्रामा स्वीट ब्लड के एपिसोड 11 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि युनसु यहाँ पे रो रही थी, तभी वहाँ पे चीहू आ जाता है और उसे एक जैकेट ओढ़ा के उसे हक कर लेता है। फिर एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ड्रंक थी और रास्ते पे अकेली चल रही थी। ये वही लड़की थी जो कि स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप में नर्स बनी हुई थी और जिसके साथ चीहू ने फ्लर्ट भी किया था। और इस लड़की का ब्लड टाइप बी था और ये ड्रंक भी थी। जाहिर सी बात है कि वो वैम्पायर इसके पीछे आएगा, और तभी यहाँ पे वो वैम्पायर आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और तभी यहाँ पे युंजे आ जाता है और उस लड़की के डेड बॉडी को देख के उसे लगता है कि इसे जरूर चीहू ने ही मारा होगा, क्योंकि इस लड़की को उसने चीहू के साथ पहले भी देखा था। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पे म्यूरो को भी दिखाया जाता है जो कि युनसु के लिए एक गिफ्ट खरीद के घर जा रहा था, और साथ ही में वो चीहू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी था क्योंकि उसने युनसु को हक किया था और ये सब उसने देख लिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें चीहू और युनसु को दिखाया जाता है जो कि घर लौट के वापिस आ चुके थे, और यहाँ पे युनसु घर के अंदर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पे उसके डैड अंदर होंगे। लेकिन यहाँ पे चीहू उसे बता रहा था कि यहाँ पे उसके डैड उसके जाने के बाद ही यहाँ से चले गए थे। दोनों ही घर के अंदर आ चुके थे और तभी यहाँ पे चीहू गेट बंद करने ही वाला था, तभी यहाँ पे युंजे गेट के अंदर आ जाता है और चीहू को पकड़ के कहता है कि वो नर्स मारी जा चुकी है जो कि तुम्हारे साथ थी और जरूर उसे तुमने ही मारा होगा। यहाँ पे चीहू इस बात से इनकार कर रहा था, लेकिन यहाँ पे युंजे इस बात को नहीं मान रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पे युंजे उसकी बात नहीं मान रहा था और वो युनसु से कहता है कि उसे चीहू की इन्वेस्टिगेशन करनी है, और वो उसके कमरे में चला जाता है। यहाँ पे वो जब चेक कर रहा था तो यहाँ पे उसके कमरे में उसे कुछ खास नहीं मिलता, सिर्फ उसे एक ब्राउन कलर का एक जैकेट मिलता है। और यहाँ पे युनसु चीहू का साथ देते हुए कहती है कि युनसु ने वो मर्डर नहीं किया क्योंकि वो पूरे समय मेरे ही साथ था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन तीनों को भी बैठे हुए दिखाया जाता है हॉल में, जहाँ पे युनसु उन लोगों को बता रही थी कि ये मर्डर और कोई नहीं बल्कि उसके डैड करवा रहे हैं। यहाँ पे चीहू उससे कहता है कि तुम्हारे डैड ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे उन पे भरोसा है और मैं इंसानों की शक्ल पढ़ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे युनसु उसे चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि उसके डैड ने पहले भी ड्राई वाइन बनाई थी और वो उसे टेस्ट कर चुकी है और उन्होंने ये ब्लड ग्रुप बी से भी बनाई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे युनसु के डैड को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी उन्हें बता रही थी कि उन्होंने उस रेयर ब्लड वाले इंसान का पता लगा लिया है और वो और कोई नहीं बल्कि म्यूरो ही है, और ये सब बातें वो युनसु के डैड को बता देती है। और साथ ही में उन्हें ये भी पता चल जाता है कि चीहू ने उसके दोस्त के साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रखी है, और यहाँ पे उसके डैड म्यूरो के साथ कुछ करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उनके सेक्रेटरी उनसे कहते हैं कि अगर आप म्यूरो के साथ ऐसा कुछ भी करेंगे तो युनसु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जिसके जवाब में उसके डैड कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, युनसु को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फिर से युनसु के घर दिखाया जाता है जहाँ पे युंजे और युनसु बैठ के बातें कर रहे थे, और यहाँ पे युंजे उसे एनिमल ब्लड की एक बोतल देता है क्योंकि यहाँ पे युनसु इंसानों का ब्लड नहीं पीती, और साथ ही में वो उससे कहता है कि वो उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। तभी यहाँ पे चीहू आ जाता है और उससे कहता है कि मैं और ये सब नहीं देख सकता, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे युंजे युनसु को बाय बोल के वहां से चला जाता है, और यहाँ पे चीहू काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था क्योंकि युनसु युंजे से काफी अच्छी तरीके से बात कर रही थी, और जबकि वो चीहू के साथ कभी भी ऐसी बात नहीं करती। और यहाँ पे वो काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था और वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मोरू को दिखाया जाता है जिसने गिफ्ट प्रिपेयर कर लिया था युनसु को देने के लिए। तभी वो युनसु को मैसेज करके वो गिफ्ट देने के लिए उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो अपना गिफ्ट लेके युनसु को देने के लिए उसके पास ही जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक इंसान एक लड़की का पीछा कर रहा था। उस इंसान ने एक ब्राउन कलर की जैकेट पहनी थी और उस लड़की ने एक हुडी पहनी थी, और ये सब म्यूरो ने पहले भी सपने में देख चुका था। और साथ ही में उसने ये भी देखा था कि वो एक वैम्पायर था और उसने उस लड़की के ऊपर अटैक कर दिया था। और तभी यहाँ पे उसे युनसु का कॉल आ जाता है जिसे उठा के युनसु उससे कहती है कि वो उससे मिलना नहीं चाहती इस वक्त क्योंकि उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा था यहाँ पे म्यूरो उसे सब कुछ बताने लगता है और उसे ये भी बताता है कि वो ये सब पहले भी उसके सपने में देख चुका है। तो यहाँ पे वो युनसु से बातें करते करते ये नोटिस करता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि युनसु की फ्रेंड है, और ये बात वो युनसु को बता देता है। और ये सुन के युनसु काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से अपने कमरे से बाहर जाती है उसके पास जाने के लिए। और तभी यहाँ पे उसे चीहू दिखता है और चीहू उसे रोक के पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ जा रही है, जिसके बाद यहाँ पे युनसु उसे सभी कुछ बता देती है सिचुएशन के बारे में। यहाँ पे चीहू उससे कहता है कि तुम अकेले उसका सामना नहीं कर पाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहाँ पे वो भी उसके साथ चला जाता है। यहाँ पे उस वैम्पायर ने युनसु के फ्रेंड के ऊपर अटैक कर दिया था और उसे पकड़ लिया था, और तभी यहाँ पे म्यूरो उसके बचाने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उसे छोड़ दो, और उससे कहता है कि वो भी एक वैम्पायर है, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे वो वैम्पायर हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन
बॉर्न हो। और इसी सीन के साथ एपिसोड 11 की एंडिंग होती है। तो ये तक था स्वीट ब्लड के एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 12 और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।